अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात करते हैं डीएनए के बारे में, जो बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मटेरियल है। इसका काम है कंट्रोल करना ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला हमारी बॉडी के अंदर वो डीएनए है। डीएनए अगर देखा जाए कंपोज होता है मैनी न्यूक्लियोटाइड से, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है, और वो पॉली न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल क्या बेटा? डीएनए। अगर दो सब यूनिट होंगे न्यूक्लियोटाइड के तो डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल NAD है जो कि को एंजाइम है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो उस एक न्यूक्लियोटाइड के सब यूनिट को नाम दिया जाता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा? ATP है। तो वन न्यूक्लियोटाइड ATP है, दो न्यूक्लियोटाइड का आपस में मजमुआ जिसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है? NAD है। और काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से जो मिलकर बनता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, जिसकी एग्जाम्पल क्या बेटा? DNA। अगर डीएनए को आपने देखना है तो डीएनए में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड है। हर न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड होता है टुगेदर थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके जरिए जुड़ते हैं बेटा? उस बॉन्ड का नाम क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। दे आर कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब बेटा एक मॉडल जिसका नाम स्केल मॉडल, इसको बताने से पहले एक आपके सामने डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि ये एक मेरे बच्चे डीएनए है, और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। ये डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये आ गया, एक स्ट्रैंड ये आ गया। दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, एंटी पैरेलल है। दोनों स्ट्रैंडों के दरमियान में डिस्टेंस को देखा जाए तो 2 नैनोमीटर है। एक और ये दूसरा, एक जो टन बन रहा है, ये एक टन के अंदर 10 आपको नाइट्रोजीनस बेसिस नजर आएंगे। 10 नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, ठीक है। 10 नाइट्रोजीनस बेसिस आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे आपको 10 पेयर्स होंगी बेटा, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस एक टन के अंदर होंगी। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इन स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में हेल्ड टुगेदर करता है, आपस में जोड़ के रखता है। एडेनिन हमेशा जुड़ती है थायमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर। गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ती है और 3 बॉन्ड बनाकर, ठीक हो गया, 3 बॉन्ड बनाकर। और ये आपके सामने जो एक पूरा का पूरा मैंने टॉपिक रखना है, एक एक पॉइंट बताना है, ये जिस मॉडल में बताना उसका नाम है स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। ये मॉडल पेश करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने काम किया उसका नाम वॉटसन है और एक का नाम क्रिक है। ये दोनों ने इसको पेश किया, इसीलिए इसको कहते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल का भी नाम दिया जाता है। बताते हैं कि डीएनए के बाद 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, जो मैंने आपको बता दिया है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। इसका स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होता है और वो क्वाइलिंग ऑफ चेन की वजह से होता है। जो दोनों चेन्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, और दोनों चेन्स आपस में हेल्ड टुगेदर हैं वीक लिंकेज के जरिए। दोनों आपस में जुड़ी हैं एक कमज़ोर लिंकेज के जरिए, जिसका नाम क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड है। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थायमिन के दरमियान, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान, जो कि आपने याद रखना है। ये गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड है, और एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 बॉन्ड है। एक जो टन है, एक टन के अंदर 10 पेयर्स होती है नाइट्रोजिनस बेसिस की, और इसका जो डायामीटर है वो 2 नैनोमीटर है, और जो एक टन का यूनिट जो हम कंसीडर करते हैं वो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, जो कि एक टन का अगर हम लेंथ के लिहाज से देखते हैं तो दे आर कॉल्ड 34 एंगस्ट्रॉम है। तो ये सारा का सारा जो मॉडल मैंने पेश किया है ये वॉटसन और क्रिक मॉडल है, जिसको आप स्केल मॉडल ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, जो कि आसान और सिंपल सा एक टॉपिक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।